स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। गुप्ता पीरियड के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्योंकि हम एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट से। तो इसमें हमारा संगम लिटरेचर ख़त्म हो गया है। आज ही संगम भी पूरा हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम गुप्ता के राजाओं के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे और इकॉनमी, सोसाइटी, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, और गुप्ता पीरियड के कुछ रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्डन एज बोलना गुप्ता पीरियड को क्या सही है या नहीं, दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, कि फेवर में भी और अगेंस्ट में भी। तो इस वीडियो में हम सारे राजाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, गुप्ता को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो मौर्य जितना बड़ा था, लेकिन उसका भी रेंज बहुत ज़्यादा था। आप देख रहे हो पूरा पाकिस्तान, इंडिया का बहुत बड़ा, जो साउथ वाला पार्ट छोड़ के इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट में था। इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला कुछ रीजन, तिब्बत वगैरह वाला कुछ रीजन थे, नेपाल वाला पूरा। तो इसमें और मोर और लेस थोड़ा ज़्यादा या कम हुआ है हर राजा के रिस्पेक्ट में। अगर कोई राजा कमज़ोर है गुप्ता वाला, तो उसमें उसका जगह बहुत कम हो गया, छोटा हो गया। लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका उस एक एक राजा का टेरिटरी जानना। तो राजाओं के बारे में क्या क्या जानना है तो वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आप गुप्ता का लोकेशन एक बार पता चल गया ना, क्योंकि साउथ में वो नहीं था। क्लियर है ना? क्लियर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमें डिस्कस करना है किन राजाओं के बारे में डिस्कस करना है। सारे राजाओं के बारे में डिस्कस करना ही करना है, क्योंकि सारे राजा उतना काम किए ही नहीं, तो सबके बारे में डिस्कस क्यों करें। मात्र 5 राजा के बारे में डिस्कस करना है। चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, उसका चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त 1, उसका समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त नहीं डिस्कस करना है हमें, फिर चंद्रगुप्त 2 और कुमारगुप्त और महेंद्र और स्कंदगुप्त। क्लियर। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ? 319 एडी में स्टार्ट हुआ और 540 एडी तक चला। देखो एडी में हम आ चुके हैं। इन 4th सेंचुरी एडी एक नई डायनेस्टी आई जिसका नाम था गुप्ता डायनेस्टी। क्लियर। नई डायनेस्टी आई जिसका नाम था गुप्ता डायनेस्टी। इसमें हुआ क्या, ये किस एरिया में थे? मगध वाले एरिया में था। क्लियर है ना? इस्टाब्लिश ए लार्ज किंगडम ओवर ए ग्रेटर पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया। और ये उनका राज्य मौर्य जितना बड़ा नहीं था और इनका रूल लगभग 200 सालों तक चला। इस पीरियड को हम क्लासिकल एज या गोल्डन एज भी बोलते हैं एंशिएंट टाइम में। और क्योंकि इस समय हमारा देश बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ था, इसलिए इनको गुप्ता पीरियड बोला जाता है। जो सबसे पहला राजा था उसका नाम है गुप्ता। उन्होंने अपने आप को सिंपल टाइटल लिया था महाराज का, कुछ नहीं, महाराज गुप्ता। गुप्ता को सक्सीड किया उनका सन, जिनका नाम था घटोत्कच। उन्होंने भी अपना टाइटल सिर्फ महाराज रखा। अब पावर किसके पास से आती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? चंद्रगुप्त 1 से। और हम ऐसे बोलते हैं कि जो असली गुप्ता पीरियड तो चंद्रगुप्त 1 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ महाराज वगैरह थे छोटे छोटे टेरिटरी में। लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ असली गुप्ता पीरियड। क्लियर है ना? तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका नाम हम गुप्ता एरा भी बोलते हैं। 319-320 एडी को हम गुप्ता एरा भी बोलते हैं। इससे पहले कई एरा हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताने कमेंट सेक्शन में कि सका एरा और विक्रम संवत दोनों कब कब है, दोनों का टाइम लाइन क्या है। क्लियर है ना? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त 1 के बारे में डिस्कस करें। चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्यन डायनेस्टी का पहला राजा। अब नाम थोड़ा ओके खोजिए, मतलब थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने किंगडम को बहुत बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैट्रिमोनियल अलायंस करने शुरू किए। सबसे पहले लिच्छवी की प्रिंसेस से, लिच्छवी जो कि लिच्छवी की फैमिली से, जिसका मिथिला में रूल था, ध्यान देना, मिथिला में रूल था लिच्छवियों का। तो लिच्छवी के फैमिली से इन्होंने रिलेशनशिप बनाई, लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी कर ली। ध्यान देना, लिच्छवी की प्रिंसेस जिसका नाम था कुमार देवी, उनसे शादी कर ली। और इनका जो क्वाइन भी आप देखते हो, इनका क्वाइन में एक तरफ चंद्रगुप्त का क्वाइन मिलेगा, नाम दिखेगा, दूसरी तरफ कुमार देवी का नाम दिखेगा, फोटो भी दिखता है। तो यानी इनका क्वाइन भी, किस क्वाइन को दिनार्स भी बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा पावर इकट्ठा किया
और पूरा गैंगेटिक वैली पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। गुप्ता एरा स्टार्ट होता है। चंद्रगुप्त वन वॉज एबल टू स्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मगध, प्रयाग और साकेत, इन सब जगह पे इन्होंने अपना अस्तित्व स्टैब्लिश कर लिया, अपना अस्तित्व। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक थे, और हम बोल भी सकते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई था तो वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं था। क्लियर है ना? नाम में ही इनका पता चलता है कि इनके पास कितना पावर, समुद्र जितना इनके पास पावर था, समुद्र जितना इनके पास ताकत था। समुद्रगुप्ता सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे। और ये बात कहाँ से पता चलती है? एक जगह है प्रयाग प्रस्ती। प्रयाग में, प्रस्ती का मतलब होता है कुछ भी लिखा होना राजाओं के बारे में, या इलाहाबाद में एक पिलर है, वहाँ से भी पता चलता है। और ये सब कुछ ने लिखा है, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। कोर्ट में पोएट भी बैठते हैं ना, हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन ने लिखा अपने राजा के बारे में, प्रयाग में और इलाहाबाद दोनों जगह लिखा है। दोनों जगह से पता चलता है कि कितने महान थे। प्रयाग प्रस्ती के हिसाब से ये बहुत बड़े कनकरर थे, बहुत लोगों को हड़प लिया था। क्लियर? बहुत बड़े कनकरर थे। क्लियर? उसके बाद अगला लाइन है, इन द गैंगेटिक वैली एंड सेंट्रल इंडिया समुद्रगुप्त एनेक्स द टेरिटरी ऑफ द डिफीटेड मोनार्क बट इन साउथ इंडिया। ध्यान देना, इसमें बताया गया है कि सेंट्रल इंडिया में क्या जीतते थे, सेंट्रल इंडिया या गैंगेटिक वैली में किसी राजा को हरा देते थे तो उसको टेरिटरी को अपने में मिला लेते थे, सिंपल अपने साथ जोड़ लेते थे। लेकिन अगर साउथ इंडिया में अगर किसी को हराते थे, हरा दिए, लेकिन उसका टेरिटरी एनेक्स नहीं कर सकते। हो सकता है कोई अलग सा उनका रूल होता होगा कि हाँ तुम मुझे टैक्स ला के दो, मैं तुम्हारी ज़मीन नहीं हड़पूंगा, तुम खुद राज कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे इतना इतना टैक्स देना, होता रहा हो, इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ये बात किसने बोली? V.A. स्मिथ ने ये बात बोली है कि ही इज़ अ नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसके बाद द रेफरेंस, इनका डोमिनेशन कितना ज़्यादा था, इवन इनका डोमिनेशन जावा, सुमात्रा, मलाया आइलैंड भी था। तो भाई अगर जावा, सुमात्रा पे आप मलाया ये सब आइलैंड को आप हड़प रहे हो, इसका मतलब भाई आपके पास नेवी है। यानी इससे ये भी पता चलता भाई इनके पास नेवी थी, और मजबूत नेवी थी। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका अंपायर दो तरफ से घिर गया, दोनों दुश्मन से। एक तरफ थे कुषाण ऊपर से आ गए, कुषाण नॉर्थ वेस्ट में थे, ये बीच में पड़े हुए थे पूरा इनका। और नीचे थे बकातका किसके बाद आते? चोला डायनेस्टी खत्म हुआ था ना, तो चोला डायनेस्टी को ख़त्म करने के चोला के जगह पे बकातका आके बैठ गए थे। कहाँ पे? मॉडर्न सदर्न महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, महाराष्ट्र के साउथ वाले एरिया में, वहाँ पे है बकातका। और नॉर्थ वेस्ट में जैसे पाकिस्तान वाला एरिया और भी पंजाब वाला एरिया, यहाँ पे आ गए थे कौन? कुषाण आपको पता है अभी जाने वाला नहीं है। कुषाण 5 AD तक रहता है, कुषाण 5 AD तक। अभी तो 320 के आसपास ही है, मतलब 340 के आसपास ही है, तो अभी थोड़ी जाएगा। यानी कुषाण रहेगा, कुषाण हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज अ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडिया और आर्यभट्ट इनटू फॉर्मिडियल मान। इतना ज़्यादा पावरफुल होगा एक, मतलब इंडिया को आर्यभट्ट वो लोग बोलते थे उस समय। टाइटल इन्होंने क्या लिया? सबसे पहला देखो, एक चीज़ हमने देखा है कि चंद्रगुप्त वन ने क्या टाइटल लिया था? महाराजधिराज, एक ही टाइटल उसने लिया था। लेकिन समुद्रगुप्त के पास इतना पावर ही था, उसने कई टाइटल लिया। एक है कविराज का टाइटल, किंग ऑफ पोएट। ये भी किस बात पे लिखी है? ये भी प्रयाग प्रस्ती में लिखी है। किसने लिखा है? हरिसेन, उनका कोर्ट पोएट ने लिखा। उसके बाद परम भागवत, मतलब भगवान का बहुत ज़्यादा भक्त था। ये कहाँ पे लिखा है? नालंदा में कॉपर प्लेट मिला, वहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त परम भागवत थे। उसके बाद अश्वमेध पराक्रमा, इसका मतलब इन्होंने हॉर्स सेक्रीफाइस भी कराया। ये बात कहाँ पे मिला भाई? इनके यहाँ से जो क्वाइन मिले हैं वहाँ से मिला कि भाई इसने तो हॉर्स सेक्रीफाइस भी किया। विक्रम, इसका मतलब क्वाइन से मिला है, इनको विक्रम भी बोला जाता है। प्रोवेस, यानी ये सब क्वाइन से मिला है। सर्वराज ओक्षेत्रा, भाई इसका मतलब होता है सारे राजाओं को हरा दिया। अपरूटर ऑफ ऑल किंग, ये भी इनके क्वाइन से पता चलता है। एक ही गुप्ता रूलर है जिन्होंने अपने टाइटल में लगा लिया सर्वराज ओक्षेत्रा, क्योंकि ये सब के टाइटल है। ये टाइटल परम भगत,
भागवत, ये टाइटल आपको कई गुप्ता में मिल जाएगा। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते ना जो कई जगह है, तो इसीलिए जैसे कविराज सिर्फ इनके नाम से, सर्वराज ओक्षेत्रा सिर्फ इनके नाम से जुड़ा है, तो इनका नाम ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन कौन सा था? एक गरुड़ टाइप, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस किस टाइप का, लेकिन जैसे कुमार देवी टाइप पूछ सकता है, कुमार देवी, क्योंकि कुमार देवी चंद्रगुप्त वन की पत्नी का नाम था। और गरुड़ टाइप, धनुर्धरी टाइप, धनुर्धरी मतलब जो आर्चरी नहीं होता है, तीर धनुष। एक्स टाइप, अश्वमेघा, इसका मतलब अश्वमेघ एक भी कराए थे। व्याघ्र हरण मतलब बाघ का हरण करना या मारना। वीणा वंदन यानी फ्लूट होता है, फ्लूट प्लेइंग टाइप। तो यानी अगर इनके जो कॉइन होते हैं ना उस पर फ्लूट का फोटो आ गया, इसके कॉइन पे है ना बाघ को तीर धनुष से मारते हुए का फोटो आ गया। तो और समुद्रगुप्त क्या थे? वैष्णवाइट थे, विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अकॉर्डिंग टू चाइनीज राइटर वांग शे, उन्होंने बोला मेघवर्मा किंग ऑफ श्रीलंका, ध्यान देना इनके हिसाब से इनकी किताबों में चाइनीज राइटर ने लिखा है कि मेघवर्मा जो श्रीलंका के राजा थे उनको एक बनाना था मोनास्ट्री का मतलब होता है जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स जाते हैं कहीं तो आराम करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, या लोग घूमने उन्हें जाते। तो जब, क्योंकि श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म आ चुका है, किसके बाद? अशोका के बाद। तो इन्होंने बोला कि सोचा कि यार कहाँ पे? बोध गया पे हम एक मोनेस्ट्री बनाते, लेकिन इनको ऑर्डर लेना पड़ा, रिक्वेस्ट करना पड़ा समुद्रगुप्ता से। इससे पता चलता है समुद्रगुप्ता कितने पावरफुल है। एक राजा को ऑर्डर करना पड़ता है, एक राजा को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। क्लियर। अब बात करते हैं तो इनके नाम से अगर बात करें समुद्रगुप्ता के नाम से, तो दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बोला जाता था इनका जो सर्वराज ओक्षेत्रा, इनका नाम का उसका टाइटल मिला था। कविराज का टाइटल मिला था। प्रयाग प्रस्थि में इनके बारे में लिखा गया है। इलाहाबाद पिलर में इनके बारे में पता चलता है। ये सब बात आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। वैष्णवाइट थे, ये बात याद रखिएगा। बाकी तो जैसे ये मेघवर्मा किससे रिक्वेस्ट किया था ये भी पूछ सकता है। अब आते हैं चंद्रगुप्त टू। इनका नाम था विक्रमादित्य। इनका नाम नहीं होता, टाइटल। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्ता के हिसाब से समुद्रगुप्ता वाज सक्सीडेड बाय रामगुप्ता। ध्यान देना क्या है लिखा हुआ है। देवी चंद्रगुप्ता के हिसाब से, देवी चंद्रगुप्ता की किताब है विशाख दत्ता। ध्यान देना, देवी चंद्रगुप्ता की किताब है विशाख दत्ता में लिखे हुए हैं कि समुद्रगुप्ता के बाद राजा बने उसके बेटे जिसका नाम था रामगुप्ता। लेकिन रामगुप्ता बहुत इनकॉम्पिटेंट था, बहुत डरपोक था। क्या हुआ यहाँ पे, क्या होता है, एक से, हाँ, रामगुप्ता इतने डरपोक थे कि ये अपने पत्नी, ध्यान देना, जब सका रूलर ने रामगुप्ता पे अटैक किया तो रामगुप्ता अपना जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को सरेंडर कर दे इसके सामने, सिंपल। अब चंद्रगुप्ता टू को ऐसा देखा जाएगा। चंद्रगुप्ता टू गया, सका को मारा, अपनी भाभी को लाया, अपने भाई रामगुप्ता को मारा, भाभी से शादी किया, राज पे बैठ गया। क्या क्या हुआ समझ गए। रामगुप्ता आ गया है, समुद्रगुप्ता का बेटा है, लेकिन समुद्रगुप्ता वाली एक भी आदत इसमें नहीं है। बहुत कवर्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट किंग है। इम्पोर्टेंट मतलब लायक नहीं है राजा बनने के लायक। तो अब जब सका ने क्या करता है, सका इन पे इन्वेड करता है रामगुप्ता पे। रामगुप्ता अपनी पत्नी को सरेंडर कर देते हैं जिनका नाम था ध्रुवा देवी, सरेंडर करते हैं। उस समय का जो प्रिंस थे धर्मगुप्ता, जो कि चंद्रगुप्ता टू रामगुप्ता के भाई, रामगुप्ता जाते हैं, सका को मारते हैं, ध्रुवा देवी को लाते हैं अपने दरबार में, रामगुप्ता को कत्ल करते हैं, फिर राजा बन जाते हैं और अपनी भाभी ध्रुवा देवी से शादी कर लेते हैं। क्लियर है ना। रिजॉल्व टू गो द एनिमी कैंप में जाते हैं, क्वीन को मारते हैं, चंद्रगुप्ता टू सक्सीड करते हैं, सका रूलर को
मारते हैं। फिर चंद्रगुप्ता टू रामगुप्ता से मारते हैं, अपनी भाभी से शादी कर लेते हैं। और चंद्रगुप्ता यहीं से नहीं रुका, चंद्रगुप्ता को और मन था कि हम दूसरे से रिलेशन बनाए, जिससे होगा क्या, हमारा राज का एक्सपेंशन भी होगा और दुश्मन भी कमेंगे। तो आपको हमने दिखाया था गुप्ता इंडिया में यहाँ था, जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं था, नीचे बका तका था, इधर कुषाण था। तो इसको कुषाण से तो छोड़ो, इससे लड़ाई वजह होता है। इसकी बेटी से शादी कर लिया। देखो क्या होता है। चंद्रगुप्ता टू extended the limit of empire by matrimonial alliance with नागा जो अभी भी है, और बका तका, एंड कन्क्वेस्ट वेस्टर्न इंडिया, मतलब अब कुषाण को भी हटा रहा है, कुषाण आप पीछे जाओ। ही मैरिड कुंवर नागा, मतलब नागा डायनेस्टी के कुंवर नागा से शादी किया, और बका तका से क्या किया, बका तका के राजा से, या हम ऐसा बोल सकते हैं बका तका के प्रिंस से अपनी बेटी का शादी करवाया। मतलब दोनों से रिलेशन हो गया, एक से खुद शादी किया, एक की प्रिंस से खुद शादी किया, एक के बेटा से अपनी बेटी का शादी करवा दिया। क्या दिक्कत है। इसके बाद क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ओवरथ्रो ऑफ सका रूल इन वेस्टर्न इंडिया, द गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू अरेबियन सी तक चला गया गुप्ता एम्पायर। ही इशू अ सिल्वर कॉइन इन द मेमोरी ऑफ द विक्टर ऑफ सका, इसीलिए इनको सकारी बोला जाने लगा। सकारी या सकारी बोल सकते हैं, या विक्रमादित्य बोल सकते हैं। तो ये दो वर्ड है, ये दोनों नाम है चंद्रगुप्ता टू के साथ जुड़ा हुआ है, सकारी या विक्रमादित्य। और एक और चीज़ आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, एक और गुप्ता रूलर के नाम के आगे टाइटल में विक्रमादित्य जुड़ा है, और वो है भितारी पिलर में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वो नाम है स्कंद गुप्ता के साथ। क्लियर है ना, स्कंद गुप्ता इसलिए क्योंकि वो हुन्स को हराया था, हुन जो जनजाति ट्राइबल थे उनको हराया था। तो समझ लो, आप यहाँ से कंफ्यूज मत होला कि विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता टू को भी दिया गया है ये टाइटल, और विक्रमादित्य का टाइटल स्कंद गुप्ता को भी दिया गया है। इनको दिया गया क्योंकि इन्होंने सका को हराया, स्कंद गुप्ता को दिया गया क्योंकि उन्होंने हुन्स को हराया। अब उज्जैन को भी इन्होंने कैपिटल बना लिया चंद्रगुप्ता ने। पहले पाटलिपुत्रा भी कैपिटल था, अब उज्जैन भी हो गया। और इनके बारे में लिखा हुआ है कहाँ पे, मेहरौली, जो कि कुतुब मीनार दिल्ली के पास है। मेहरौली में एक आयरन पिलर है, आपको दिख जाएगा। इसमें ये बताया गया है कि इन्होंने हराया बंगाज को और बहिकाज को, बुल्क को हराया। क्लियर है। अब क्योंकि चंद्रगुप्त टू को चलाना है, अपना कोर्ट चलाना है, तो ये 9 इसके जेम्स थे, 9 रत्न थे चंद्रगुप्त मौर्य के। पहले है कालिदास, उसके बाद अमर सिंह, धनवंतरी, बराह मिहिर, उसके बाद बरूची, उसके बाद घटकर्मा, छप्रांक, वेलाभट्ट, शांकु। सबका नाम याद नहीं रखना है, याद होगा भी नहीं, बस एक बार नज़र दौड़ा लिया। कालिदास जी की किताब है, पोएट्री है कुछ, ऋतु संभवम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ड्रामा है कई, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वश्यम या अभिज्ञान शकुंतलम। 3 ड्रामा है, बाकी पोएट्री है। अमर सिंह खोसा, धनवंतरी को, सबका काम है, धनवंतरी जी का काम था मेडिसिन से रिलेटेड, बहार मिहिरा का काम था बृहद जताका, ये सब उनकी किताब है। और बरूची जो थे एक अष्टादयी पे कमेंट किए थे, और ये 3 नाम हैं। जैसे बरूची है, उनकी किताबें हैं वर्तिका एक है कमेंट ऑन अष्टादयी पे कमेंट किया था इन्होंने। और उसके बाद बराह मिहिर की किताब है पंच सिद्धांत का, बृह सिद्धांत का, बृहद जातक और लघु जातक। तो बराह मिहिर के 4 किताब है, पंच सिद्धांत का, बृह सिद्धांत का संहिता, बृह जातक, लघु जातक। समझ गए। धनवंतरी का किताब है नवनिकेतम, मेडिसिन टेक्स्ट है। धनवंतरी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मेडिसिन से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त टू के समय में फाहियान आए थे, इंडिया विजिट किया था। टाइटल इनका देवगुप्ता, देवराज, देवाश्री, परम भागवत, नरेंद्र चंद्रा, सिंह विक्रम, ये सब नाम है। ओरिजिनल टेक्स्ट इनका कौन सा है, अश्वारोही टाइप,
और छत्रधारी टाइप और चक्र विक्रम टाइप, ये सब उनका टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कुमार गुप्ता की बात करते हैं और उसके बाद स्कंद गुप्ता की बात करते हैं। चंद्रगुप्ता टू को सक्सीड किया उनका बेटा कुमार गुप्ता। जब कुमार गुप्ता राजा थे तो हुन्स ने उन्हीं के समय में अटैक कर दिया, लेकिन वो खुद नहीं, क्योंकि उनके बेटे स्कंद गुप्ता ने उनको नॉर्थ में ही चेकमेट कर दिया, किसको, हुन्स को ही। कुमार गुप्ता वाज वर्शिपर ऑफ कार्तिक, एक गॉड है ना कार्तिक, जो हम बोलते हैं गणेश भगवान के भाई। ही फाउंडेड द नालंदा महाविहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा विहार को इन्होंने, महाविहार को इन्होंने बनाया, कौन, कुमार गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी टाइटल में महेंद्र आपको नजर आएगा ना, वो टाइटल किसका है, कुमार गुप्ता का है। एक चीज को छोड़ के, एक सेकेंड, यहाँ पे जो टाइटल है ना, आप यहाँ पे ध्यान देना, हाँ, नरेंद्र चंद्रा है, ये टाइटल नरेंद्र चंद्रा है, महेंद्र चंद्रा नहीं, किसका, कुमार गुप्ता टू का। तो जो भी टाइटल में महेंद्र होगा ना, वो टाइटल है कुमार गुप्ता का। तो महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्रा, ये सब कॉइन पे मिला है। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन कौन सा था, एक तो देखो खादगा धारी टाइप, गजारोही टाइप जो हाथी धारण करते हैं। उसके बाद कौन से है, खड्गाधारी, इसको तो खड्गाधारी, खड्गा एक अस्त्र शस्त्र होता है ना। गजारोही सिंध निहाता टाइप, खांग निहाता टाइप, जैसे राइनोसोरस स्लेयर टाइप, कार्तिक टाइप क्योंकि वो उनको मानते थे। तो अपरितिग मुद्रा टाइप, क्लियर है ना। तो सारे आपको कॉइन नहीं याद रखने ना, आपको कॉइन वही याद रखना, देखना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में याद है, आया है तो याद करो, नहीं तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं। अब स्कंद गुप्ता ने हराया था किसको, हुन्स को, तो भाई इसको कोई ना कोई टाइटल तो मिल दो, इसको टाइटल दे दो विक्रमादित्य। कहाँ पे लिखा हुआ है, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, क्लियर है। तो आपको सिंपल ऐसा पूछ सकता है कि भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन पे जो टाइटल लिखा है विक्रमादित्य किसके लिए है, तो आप सीधा दौड़िए नहीं कि विक्रमादित्य तो चंद्रगुप्त मौर्य टू के लिए, नहीं, ध्यान से देखिए, भितारी पिलर पे स्कंद गुप्ता के लिए है, क्योंकि स्कंद गुप्ता ने हुन्स को पटका नहीं दी थी। द कंटिन्यूअस अटैक ऑफ द हुन्स वीकेंड द एम्पायर एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी। और द गोल्ड कॉइन है, जब मतलब ये बताता है गोल्ड कॉइन वगैरह के बारे में। द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर बिगेन, कि इनके डेथ के बाद, और इनके डेथ के बाद बहुत ऐसे राजा हैं, कमज़ोर राजा आए थे। विक्रमादित्य एंड क्रमादित्य, परम भागवत, ये सब इनका टाइटल है। सरकोपाना, जैसे कहुआन पिलर इंस्क्रिप्शन पे इसका लिखा हुआ है, सक्रोपाना। देवराज इनका लिखा हुआ है, आर्य मंजूश्री मूला कल्पा इंस्क्रिप्शन पे, आर्य मंजूश्री मूला कल्पा, क्लियर। अब हुन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब बकातका भी की हैं, क्योंकि हमने बकातका के इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बकातका का हमने देखा था कि वहाँ पर नीचे में जब चंद्रगुप्त टू ने शादी करवाया था अपनी बेटी का शादी करवाया था किसके साथ, विक्रमादित्य, बकातका के बेटे के साथ, क्लियर है ना, जो प्रभावती गुप्ता थी उसकी। हुन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हुन्स वेर प्रिमिटिव, एक चरवाहे वगैरह थे, वो अपने चराते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन उनको पता है कभी कभी हमें एग्रीकल्चर लैंड वगैरह नहीं मिलेगा, तो सर्च के लिए क्या होते, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और कभी कभी जब वहाँ की अथॉरिटी कमज़ोर होती थी तो वहाँ पे लोकल पावर को हड़प लेते थे। आफ्टर एस्टाब्लिशिंग देमसेल्फ देयर बिगिन, देखो, the white Huns came into from the Oxus के बाद, इस जगह का नाम है, अफ़गानिस्तान आए, लोकल पावर को डिस्ट्रॉय किया, वहाँ पे इस्टाब्लिश किया अपना जगह। वो चाह रहा था कि भाई इंडिया में घुसे, अफ़गानिस्तान में घुस लिए, इंडिया में घुसे। भाई से स्कंद गुप्ता चुप होने वाला है, स्कंद गुप्ता ने उसको हराया, चेकमेट किया उसको इफेक्टिवली। तो गुप्ता एम्पायर रेसिस्टेंट, लेकिन गुप्ता एम्पायर था तो था, लेकिन जैसे गुप्ता एम्पायर हट गया, हुन्स ने अपने आप को सेंट्रल इंडिया तक कुछ पार्ट ऑक्यूपाई किया, कहीं कहीं मालवा में इवन 500 AD के पास। हुन्स के दो रूलर इंपॉर्टेंट है,
तोरा माना और उसका सान था मिहिर कुला। कुछ समय तक रहे थे, ऑलमोस्ट 30 साल तक रहे थे। इसमें मिहिर कुला सैवाइड थे, शिव भगवान के भक्त थे, लेकिन ये बहुत खिलाफ में थे बुद्ध धर्म के, बुद्धिज़्म के खिलाफ में थे, परसिक्यूटर थे बुद्धिज़्म धर्म के। इन 1903 AD द हुन्स वाज अपरूटेड बाय यशोधर्मा ऑफ मंदसौर। मंदसौर के यशोधर्मा ने इसको हुन्स का अपरूट करके पूरा इंडिया से हटा ही दिया। हुन्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया। बकातका से लेके अब नेक्स्ट जो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बकातका, गुप्ता इंस्क्रिप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद हमें डिस्कस करना है सोसाइटी, कल्चर, हमारा ख़त्म। उसके बाद रिलीजियस लिटरेचर, वो तो हम देख ही लेंगे। गुप्ता ये भी हम देख लेंगे। पोस्ट गुप्ता एक दिन लगेगा, उसके बाद हमारा ख़त्म, मतलब एक स्टेट्स ऑफ डेक्कन, मतलब 2 लेक्चर और ख़त्म। उसके बाद मेडाइवल पे हम आ गए। क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच।